हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे मेरी तरह। मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की तरह। आपको सब सोच रहे ना सुबह सुबह पिया कहाँ पहुँच गई यार। मैं हॉस्पिटल आई हूँ, बास हॉस्पिटल। आपको सुबह सुबह एक कांड हो गया मेरे साथ। मैंने कहा वो बस से उतरी मैं जैसी, सो मैंने रिक्शा लिया। तो रिक्शा लेने के बाद मैंने कहा भैया बास हॉस्पिटल, तो कह रहा हाँ चलो चलो। मैंने कहा भैया चलो, लेट हो रहा है, मुझको लेट हो रहा है, ऑफकोर्स लेट हो रहा है। कह रहा मैडम 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट। मैंने कहा क्यों? कह रहा दूसरी बस आ जाने दो, दूसरी बस आ जाएगी तो उसमें सवारी मिल जाएगी, फिर चल लूँगा। मैंने कहा भैया मुझे लेट हो रहा है। कह रहा मैडम 8 मिनट में तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा दूँगा। यार मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल जाना है, भगवान के पास नहीं जाना। कॉस मतलब मैं जानती हूँ दिल्ली के लोग कितने खतरनाक ड्राइविंग करते हैं। वो ड्राइविंग कम, बस बाइक ऑटो रिक्शा जो वो चलाते, कार वगैरह, मतलब वो सीधा सोचते कि आसमान में पहुँचा देंगे। रोड पर तो उन्हें चलना ही नहीं है यार। मैं खुद देखती हूँ यार, बाइक वाले जो चलते हैं मतलब वो रोड पे कम चलते हैं। वो जो क्या कहते हैं अपने घर के पास जो लोग पैड़ियाँ बनवा देते हैं उस पे से उठा के लेके चलते रहते हैं। मतलब लोगों को चलने की जगह नहीं देते। कार वाले तो मतलब कार वालों को तो मैं क्या ही बोलूँ। एक दिन तो मेरा मन करा था कि उनका शीशा ही फोड़ दूँ। किसकी कार थी वो? नहीं फॉर्च्यूनर नहीं थी, आई थिंक मतलब वो कौन सी डिफेंडर थी। हाँ डिफेंडर थी। भाई बारिश में जो उसने मुँह पे मेरे पानी की छींटे मारी थी, मन तो मेरा सच में, मुझे ईट नहीं मिली थी, पक्का लड़ाई होती हो जाने दो, मुझे उसका कोई डर नहीं था। हाँ उसकी गाड़ी का शीशा ज़रूर फोड़ती, क्योंकि जिस तरीके से उसने मुझे नहला दिया था बारिश से, पानी से, मतलब मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं छोड़ो जाने दो। एक तो गाड़ी चला के वो इतनी स्पीड में भागते हैं। जब तुम क्राइम ही कर रहे हो तो ढंग से करो, रहो ना, क्यों भाग जाते हो चोरों की तरह? मतलब जा रहे हो तो ढंग का जाओ, तब ताकि तुम्हें पता चले ना सामने वाला रिस्पॉन्स कर रहा है। अब ऐसे गाड़ी उड़ा के चले जाओ तो तुम बोलो कि तुम हीरो और टशन हो, अच्छा नहीं है यार। मतलब ड्राइविंग तो ढंग से कर लो यार। कौन रोड पे हम जैसे लोग भी चलते हैं यार, सब लोग कार लेके नहीं चलते हैं, ऑटो रिक्शा बाइक कार मेट्रो वगैरह यूज़ करते हैं। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, बाकी आप लोगों की मर्जी है, जैसे चलना चाहो वैसे चलो। मैं कौन सा सबको बोलने वाली हूँ कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग चलो, नहीं यार ऐसा नहीं। सो चलते हैं मेरे टॉपिक की ओर। ऑफकोर्स मैं आप लोगों के लिए एक गाना पहले डेडिकेट कर दूँ। ऑफकोर्स 2 पल की ज़िंदगी है तो एक गाना तो बनता है ना। पल 2 पल की है क्यों ये ज़िंदगी, इस प्यार को है सदियाँ काफ़ी नहीं, तो खुदा से मांग लूँ मोहलत में एक नई। बस इतना ही आता यार। ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा गाना नहीं सुना सकती क्योंकि मुझे लिरिक्स याद नहीं होते हैं, बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। तो बचपन में जब मैं छोटी थी मैं बीमार हो गई थी। सब लोग खाना साथ में बैठ के खाते थे, शाम के टाइम अक्सर मैं बीमार होती थी। मतलब मेरा एक बीमार होने का टाइम था फिक्स। मतलब शाम हुई लोग पैक लगाना शुरू करते हैं, आज के टाइम की बात कर रही हूँ। हाँ मैं बीमार होना शुरू करती हूँ। सो मैं बीमार, खांसी, मतलब सब लोग खाना खा रहे हैं, मुझे भी बोला खाना खा लो। पापा जब खाना खाते थे हम लोग पापा के खाना खाने के बाद खाते थे। सो खाना खा रहे हैं। सो उसी टाइम मुझे पता नहीं क्यों इतनी खांसी आती थी। तो कई बार मैं क्या करती थी, मतलब ऐसे मुंह दबा लेती थी, मतलब बहुत तेज़ दबाती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है जितनी मेरी अंदर ताकत थी उतनी। सो मैं सोचती थी यार, मतलब मेरी खांसी अंदर से आ रही है, मुझे ये नहीं पता था, पर मैं मुंह दबा लेती थी ताकि किसी को मतलब आवाज़ ना आए। बुरा लगता है ऑफकोर्स, बलगम वगैरह फंस जाता है, खांसी आती है तो वो चीज़ बुरी लगती है। ऑफकोर्स मुझे अब बुरी लगती है, पर तब उस टाइम की सिचुएशन को देखो तो मुझे अपनी हालत पे बुरा लगता था। मतलब मैं सोचती थी मैं इतनी बीमार क्यों, मतलब टाइम कट रहा था मेरा। इतने मतलब मुझे लगता था अस्थमा बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं परेशान हो गई थी। पर ना मतलब मैंने अपने आप से पूछा, डॉक्टर के पास गई, सुना समझा, तो मतलब अब मैं लाइटली लेने लगी हूँ। वरना पहले तो मतलब ये मेरे सर पे ऐसा बड़ा सा पत्थर उठा के रखा था कि नहीं प्रिया ये अस्थमा नहीं, तुम्हारी पूरी दुनिया की सारी बीमारियाँ तुम्हारे सर पर रखी हुई। इस तरीके से मुझे रियलाइज़ कराया गया। ऑफकोर्स मैं बताऊँगी आपको कैसे कैसे मुझे रियलाइज़ कराया गया। उनकी सिम्टम्स मुझे सामने ही देखने को मिल गए। मतलब मैं क्या ही बोल रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल सामने सेट हो जाते हैं ना, थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। टाटा बाय बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखना, बाय।